हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि हम किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर को हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ दोनों को मिला के हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करें वो हम एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है दैट इज 5.73, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको करना है कि इसे दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए। ठीक है, राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स दो बनाने के लिए हमें जो थर्ड टर्म है उस चीज को ध्यान में रखना है। इसमें थर्ड जो लास्ट वाला आपके पास नंबर है मींस सेकंड के बाद वाला, तो उसे हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर तो ये 5 से ज्यादा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, पिछली प्रीसीडिंग जो वैल्यू है, पिछली वैल्यू जो है उसमें एक इंक्रीज कर देंगे। अगर ये 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, वो एज इट इज ही रह जाएगा। अगर मुझे इसे 2 डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो मैं इसे लिखूंगा 5.7। क्लियर। अगर यही एग्जांपल आपकी कुछ इस तरह से होती, 5.78 होता, तब मुझे इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना होता। तो मैं कैसे करता इसे, तो ये 5 से ग्रेटर है तो इसकी जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका जो राउंड ऑफ बना दैट इज 5.8। क्लियर। ये तो सिंपल रूल्स हैं हमारे पास कि अगर 5 से ग्रेटर है तो हम उसे प्रीसीडिंग को 1 से इंक्रीज कर देंगे, अगर 5 से छोटा है तो उसे एज इट इज रख देंगे। अब अगला रूल है कि सपोज आपके पास यहां पर 5.75 आ जाए। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर यहां पे 5 के साथ पीछे कोई टर्म है अदर देन 0, अगर 0 यहां पे नहीं है, 1 की बात कर लो, 2, 3, 4 अप टू 9 कुछ भी हो बट 0 ना हो, या अकेला यहां पे 5 ना हो, तो उस केस में अगर आपको इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसे सिंपल एक इंक्रीज कर देंगे तो इसकी वैल्यू 5.8 बन जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस 5 के पीछे आपकी कोई टर्म है, तो अगर कोई नॉन जीरो है तो आप उसे इंक्रीज करेंगे। बट अगर यहां पर आपके पास सिंपल 5.75 हो या 0 हो, पीछे 5.750 हो या एज इट इज आपको गिवन है, तब आप इसे कैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे। उसके भी आगे 2 रूल्स हमारे पास हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज कि इस टर्म की बात करें कि अगर तो आपके पास जो ये वैल्यू है 5, उसके पहले वाली टर्म आपकी ऑड है, जैसे इसमें 7 है वो ऑड है, तब उस केस में आप इसमें एक इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां पे 0 है या 5 के पीछे कुछ नहीं है, उस केस में अगर जो प्रीसीडिंग वैल्यू है अगर तो वो ऑड है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसमें एक इंक्रीज कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, 5.65 होता, अब इसमें जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वो क्या है, इवन है, तो इस केस में आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। मैं फिर से सारे के सारे एक बार रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट हमारे पास था कि अगर जो आपकी जो लास्ट वैल्यू है उस केस में, जैसे आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड ऑफ करना है, तो जो आपकी थर्ड वैल्यू है अगर तो 5 से लेस है तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसे ड्रॉप कर देंगे, थर्ड लास्ट टर्म होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। क्लियर। इस केस में जो आपके पास लास्ट टर्म है दैट इज ग्रेटर देन 5, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसे ड्रॉप करके इसमें एक इंक्रीज कर दोगे। क्लियर। ये तो थी अगर 5 से छोटी है या 5 से ग्रेटर है। अगर 5 यहां पर आ गया, अगर 5 के पीछे कोई नॉन जीरो डिजिट अटैच्ड है, 1 है, अप 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, बस 0 ना हो,
तो उस केस में आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल उसमें एक जो प्रीसीडिंग वैल्यू है 5 के, सेकंड जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा उसमें एक आप इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। उसके बाद बात करें, अगर आपके पास 5 के साथ 0 लगा है या सिंपल 5 एज इट इज है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास आगे फिर से दो रूल्स बनते हैं कि क्या 5 के आगे वाला डिजिट इवन है या ऑड है। अगर तो वो आपका 5 के आगे वाला डिजिट ऑड है तो आप क्या करोगे, उसमें एक इंक्रीज कर दोगे। अगर 5 के आगे वाला जो डिजिट इवन है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप इस 5 को ड्रॉप कर देंगे और ये 6 एज इट इज। तो इवन और ऑड का ध्यान रखना है जब आपके पास जो लास्ट टर्म है, जो थर्ड आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर आपको दो फाइंड आउट करने हैं वो 5 है। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो इस राउंड ऑफ बेस हम सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज आपको कुछ एक वैल्यूज हैं, आपको उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। क्लियर। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसे राउंड ऑफ करना है। जैसे सपोज आपके पास वैल्यू है 0.07431, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपके पास दो आगे नॉन जीरोज हैं, तो ध्यान में रखना ये तो आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज करने हैं। मतलब यहां तक जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो लेस देन 5 है, तो आप क्या करोगे, इस 1 को सिंपली ड्रॉप कर दोगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लिखोगे 0.0743। क्लियर। अगली एग्जांपल की बात करें, सपोज आपके पास है 6.678, ये आपके पास वैल्यू है। तो उस केस में देखिए कि ये यहां तक आपको रखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आप क्या करोगे, इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू में एक इंक्रीज कर दोगे, तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आपके पास वैल्यू बनेगी 6.68। क्लियर। और बात करें 4.323, आपके पास ये वैल्यू है, तो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसे लिखना है। तो आप क्या करोगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब यहां तक आपको लिखना है, लास्ट वाली टर्म आपकी लेस देन 5 है, तो आप क्या करोगे, इसे सिंपली ड्रॉप कर दोगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, तो आपके पास वैल्यू बनी 4.32। क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे आपके पास वैल्यू है 6.775, ठीक है, तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखनी है, बट उसके आगे वाली टर्म आपकी 5 है। तो अब हमें रूल ध्यान में रखना होगा कि इसके आगे वाली वैल्यू जो इवन है या ऑड है। अगर तो वो ऑड है तो आप क्या करोगे, उसमें एक इंक्रीज कर दोगे, तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी 6.78। अगर इसी को एग्जाम्पल को आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं जिसकी जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वो इवन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसे एज इट इज रख दोगे, 5 को सिंपली ड्रॉप कर दोगे। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम दो टर्म्स को आपस में ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किस तरह से हम उन्हें राउंड ऑफ करते हैं और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किसी भी रिजल्ट को लिखना होता है, कि अगर जब दो क्वांटिटीज आपस में या दो वैल्यूज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे 4.231 ये है, इसमें हमने वैल्यू ऐड करी 0.2, इन दो वैल्यूज को हमें आपस में ऐड करना है। तो आप सिंपल पहले क्या करोगे, इसका जो रिजल्ट लिख लोगे 134.4, ये आपके पास वैल्यू बनी। तो इस रिजल्ट में हम अगर आप ये आंसर लिखोगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज करने हैं जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें। ध्यान रखना, डेसिमल के बाद हमारे पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने हम रिजल्ट में अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। जैसे इसमें बात करें, हमारे पास
डेसिमल के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इस टर्म में हैं, दैट इज 1 ओनली। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें भी हम क्या करेंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ही हम रिजल्ट निकालेंगे। क्लियर? तो अगर मैं 4.431 की बात करूं, अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, तो मेरे पास आंसर आएगा 4, क्योंकि ये लेस देन 5 है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? और एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करें, जैसे मैं बोलूं 6.431 ये वैल्यू है, उसमें मैंने 0.41 आपस में ऐड करने हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज 148.6। क्लियर? मेरे पास ये वैल्यू बनी जो रिजल्ट है। अब मुझे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे लिखना है, जो डेसिमल के बाद जितने मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं लीस्ट, तो मेरे पास लीस्ट इस टर्म में है दैट इज 1 2। ठीक है, तो मुझे इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 6.841 को अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक उसे रखना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये लेस देन 5 है तो इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या होगा 6.8 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो हम ऐसे ही करेंगे। क्लियर? फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की। सपोज आपकी 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं कुछ इस तरह से। जैसे बात करें 1.02, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.4 से, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज, पहले आप सिंपल इसे प्रोडक्ट कर लीजिए इसका, तो क्या बनेगा 804 1 2 3, तो वैल्यू बनी 0.408। ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बनी है। तो मुझे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, इसमें देख लेना कि कौन सी टर्म में हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। टोटल में, इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे कि पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर रहे थे, बट इसमें हम क्या करेंगे, हमें टोटल देखना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट हैं। इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, तो मुझे इसे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, दैट इज 0.4। क्लियर? और एग्जाम्पल के साथ इसे सॉल्व करें, अगर मेरे पास वैल्यू है 1.12, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ। ठीक है, तो इसे प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रोडक्ट आप करिए, तो इसकी वैल्यू बनती है 1344। मुझे कितने डेसिमल पे, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, 3, 1 2 3, तो मुझे यहां पर इसका डेसिमल लगाना है। तब इन टोटल मेरे पास यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो लीस्ट हैं। इसमें मेरे पास 3 है, इसमें मेरे पास 2 हैं, तो हमें वो टर्म उठानी होती है जिसमें हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मुझे रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये लेस देन 5 है, तो मैं इसे ड्रॉप कर सकता हूं और मुझे इसमें कुछ भी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज 1.3। तो इस तरह से हम एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना होता है वो हमें ध्यान में रखना होता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।